ओके, तो गाइज हम बात करेंगे आज डेटाबेस विथ वेब एप्लीकेशन में जेडीबीसी। और हम सर्वलेट को क्या करेंगे, मिक्स्ड करेंगे। मीन्स सर्वलेट के अंदर हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, राइट। तो जेडीबीसी आप जानते हैं, जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। database कनेक्टिविटी तो जावा का प्रोग्राम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी। तो सर्वलेट इज आल्सो जावा प्रोग्राम। server side तो सर्वलेट्स को भी आप क्या कर सकते हो, जावा प्रोग्राम के साथ, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स सर्वलेट कैन आल्सो कनेक्ट with database using JDBC। तो JDBC जब आप यूज करते थे तो आपको क्या चाहिए JDBC यूज करने में? एक तो आपको कनेक्टर चाहिए। मान लो हम यूज कर रहे हैं इस सेशन में, हम MySQL के साथ कनेक्टिविटी करेंगे सर्वलेट का, तो हमें क्या चाहिए? jar file jar MySQL चाहिए और MySQL का कनेक्टर भी चाहिए, यानी कि उसका जार फाइल। ठीक है। अगर मैं MySQL देखूं तो मेरे पास है MySQL 8.0 है। पासवर्ड मेरा पास है MySQL, राइट। पासवर्ड वैसे बताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इधर हम डेटाबेस देखेंगे। हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से हैं? शो डेटाबेसेस। और इधर हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रिकॉर्ड डीबी एक डेटाबेस। तो डेटाबेस को सेलेक्ट कैसे करते हैं? रिकॉर्ड डीबी। इसके अंदर के टेबल्स देखने हैं, शो टेबल्स। select ये दो रिकॉर्ड्स हमारे पास है स्टूडेंट्स के। अकाउंटेंट वाले में देखते हैं। अकाउंटेंट वाले में भी 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो चलो हम फी अंडरस्कोर अकाउंटेंट को लेके चलते हैं। इसका रिकॉर्ड हम किधर शो करना चाहते हैं? या स्टूडेंट वाले को ही लेके चलते हैं। स्टूडेंट जो फी अंडरस्कोर स्टूडेंट है, इस टेबल का रिकॉर्ड हम शो करना चाहते हैं सर्वलेट, राइट। तो डेटाबेस का नाम क्या था? record db रिकॉर्ड डीबी। तो हमें दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। रिकॉर्ड डीबी डेटाबेस का नाम है और टेबल का नाम है हमारे फी अंडरस्कोर स्टूडेंट। इधर मैं लिख लेता हूँ, डेटाबेस का नाम है रिकॉर्ड डीबी और टेबल का नाम है हमारा फी अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो चलिए, और ये रहा फी अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो मैं इधर आता हूँ इक्लिप्स में और एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाता हूँ, या उसी में बना लेता हूँ सेशन वाले में। आप लोग बताएं, सेशन वाले में ही बना लूँ या फ्रेश? fresh बना लो सर। सेशन जो हमने किया था उसमें वेलकम पेज है, तो हम चाहें तो वेलकम पेज पे कोड लिख सकते हैं। तो मैंने एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया, फाइल न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम लिया हमने सर्वलेट विद जेडीबीसी। इसलिए जेडीबीसी विद सर्वलेट, कुछ भी लिखो। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल रख लो, बिकॉज कभी यूज आ जाता है तो हमें बनाना पड़ता है। सो हमारा एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया।
So now it is taking time. Yes, done. So JDBC with servlet demo, this is our fresh project, and inside this project we will create a servlet. But servlet बनाने से पहले मैं एक HTML पेज बनाता हूँ. This is a welcome page. तो वेलकम पेज जो होना चाहिए उसका नाम क्या होना चाहिए? index.html. क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? मैंने फर्स्ट डॉट HTML लिख दिया, ठीक है, या मैंने लिख दिया वेलकम डॉट HTML, कुछ भी नाम लिख दो. तो वो आपका बाय डिफॉल्ट वेलकम पेज जो होता है वो इंडेक्स डॉट HTML ही होता है. आपने अगर नाम चेंज कर दिया तो वो आपका एक्सिक्यूट नहीं होगा. अगर मैं चाहता हूँ एक्सिक्यूट कराना, आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ वेलकम फाइल, तो किधर को जाना होगा? तो वेब आईएनएफ में जाना होगा. वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है, इधर जाके देखो, इधर लिखा हुआ है वेलकम फाइल लिस्ट. पहला क्या दिया हुआ है? इंडेक्स डॉट HTML. फिर दिया हुआ है इंडेक्स डॉट HTML. तो पहले आपका जो वेब सर्वर है, वेब कंटेनर, वो ढूंढेगा इंडेक्स डॉट HTML है क्या. अगर आपके प्रोजेक्ट में वो मिल गया तो ठीक है, उसी को एग्जीक्यूट कर देता है. नहीं मिला तो क्या होता है? वो ढूंढता है इंडेक्स डॉट HTML है क्या. वो भी नहीं मिला तो इंडेक्स डॉट JSP है क्या. वो भी नहीं मिला तो डिफॉल्ट डॉट HTML है क्या. तो इन सबको ढूंढता है. प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी रहती है? इंडेक्स डॉट HTML. मैंने इधर एक और ऐड कर दिया. हमने कहा कि अगर इनमें से कोई भी नहीं मिले तो फर्स्ट डॉट HTML ढूंढो. सेव कर दिया. सर इससे हम कोई भी नेम दे सकते हैं ना अपने फर्स्ट पेज को, ऐसे यहाँ पे ऐड करके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, जो आप चाहें. ओके, तो अब इसे क्या करते हैं, फर्स्ट डॉट HTML में कुछ लिख भी देते हैं. एक मैंने हाइपरलिंक क्रिएट किया था और मैंने उसका URL पैटर्न नहीं लिखा, किसी सर्वलेट को बनाया नहीं हमने. इधर क्या लिख देंगे हम? शो ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड. यानी मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस हाइपरलिंक पे, तो एक सर्वलेट पे पहुंचूंगा. उस सर्वलेट का URL पैटर्न इधर लिखूंगा और उस सर्वलेट में कोड क्या लिख दूंगा? डेटाबेस से डेटा लाने का कोड, राइट. बट सर्वलेट बनाने से पहले हमें अपने प्रोजेक्ट में क्या अटैच करना होगा? जार फाइल. ये जार फाइल. तो ये जार फाइल कहाँ से मिलेगी? आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. यस सर. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे जाके MySQL कनेक्टर लिखेंगे, कनेक्टर, और इधर से डाउनलोड कर सकते. कौन सा डाउनलोड करेंगे? JDBC ड्राइवर फॉर MySQL कनेक्टर J के बाद. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो क्यों ना हम वहीं से ऐड कर लें. राइट क्लिक, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड करने जा रहे हैं हम इसको. बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरी, क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार, और देखिए मेरे पास है MySQL कनेक्टर. ठीक है, तो ये डाउनलोड्स फोल्डर में रखा हुआ है, तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है. ओपन कर लीजिए इसको एंड देन अप्लाई एंड फिनिश. तो इसकी रेफरेंस लाइब्रेरी आपके पास आ चुकी होगी, ये देखिए. मीन्स अब इस प्रोजेक्ट में मैं JDBC का कोड लिख सकता हूँ, है ना.
तो पहले इसको रन करके एक बार देख लेता हूँ फर्स्ट डॉट एचटीएमएल चल भी रहा है नहीं, वेलकम फाइल चेंज किया था ना। आप लोग भी सारा प्रोग्राम एक बार लिख के फिर ना चेक करें। आप लोग क्या करें, थोड़ा सा एक बार लिखा, चेक किया कि उतना पोर्शन एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं, फिर आगे बढ़े। तो हमारा कोड बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे और एक सर्वलेट पे जाएंगे। देखो वेलकम फाइल कौन सी आ रही है, फर्स्ट डॉट HTML। अब हम एक सर्वलेट बनाएंगे। राइट क्लिक, न्यू, सॉरी, राइट क्लिक, न्यू, और इधर से सर्वलेट। सर्वलेट का नाम रखा हमने JDBC सर्वलेट। सॉरी, पैकेज का नाम हमने लिखा JDBC.ib और क्लास का नेम रखा हमने JDBC सर्वलेट डेमो। कर दिया नेक्स्ट। यही आपका URL पैटर्न है, तो आपको ध्यान रखना है JDBC सर्वलेट डेमो। नेक्स्ट, फिनिश। तो ये हमारा सर्वलेट बन गया और इसके एरर को फिक्स करते हैं हम। यहाँ जाएंगे और इसके एरर को फिक्स कर देंगे। ये एरर भी फिक्स हो गया हमारा। अब हाइपरलिंक से जब क्लिक करेंगे फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, इधर से जब क्लिक करेंगे तो कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, डू गेट या डू पोस्ट, कौन सा मेथड कॉल होगा, गेट गेट रिक्वेस्ट जाएगी यानी डू गेट मेथड कॉल होगा। यस सर। तो ये डू गेट के अंदर कोड लिख दीजिए, सेट रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML, और इधर प्रिंट राइटर भी चाहिए हमें, प्रिंट राइटर। आउट रिस्पॉन्स। तो ये भी लिख दिया हमने। देन अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड आप सब लोग जानते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आप JDBC पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, पहला होता है सर क्लास लोड द ड्राइवर। तो लोड द ड्राइवर आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि एडवांस वर्जन में क्या है, लोड द ड्राइवर आप स्किप कर सकते हो। डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्रिएट कनेक्शन विद DBMS, कनेक्शन या आप बोल सकते हो गेट द कनेक्शन विद DBMS, यानी आप डेटाबेस से कनेक्शन गेट करने का काम कर पाए। तो क्या कोड लिखते थे, क्लास डॉट गेट कनेक्शन। URL टाइप करते थे, यूजर नेम पासवर्ड। डेटाबेस का नाम हमारा क्या था, रिकॉर्ड DB। इधर लिखा था हमने रिकॉर्ड DB, फाइल और टेबल का नाम है फी अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो रिकॉर्ड DB के साथ कनेक्ट होना है हमें। यूजर नेम क्या है हमारा, बाय डिफॉल्ट माइस्क्ल का यूजर नेम रूट रूट और मैंने जो पासवर्ड दिया है मेरे सिस्टम को माइस्क्ल का पासवर्ड। यस सर। इधर से सराउंड विद ट्राई कैच लगाएंगे, बिकॉज एक चेक एक्सेप्शन आती है, कौन सी, SQL एक्सेप्शन। तो कंपाइलर इज फोर्सिंग टू कीप ट्राई एंड कैच, तो जस्ट राइट दिस। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन। तो कनेक्शन आपको मिल गया है। इंपोर्ट करना पड़ेगा सर कुछ। हाँ बिल्कुल, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मान लो किसी रीजन से कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इधर प्रिंट कर दिया, ठीक है, एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया और मैंने कहा कनेक्शन प्रॉब्लम, ये जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा और साथ में कनेक्शन प्रॉब्लम भी प्रिंट हो जाएगा।
या DB प्रॉब्लम समथिंग। Yes, इसको sir. इंपोर्ट करो। कौन सा इंपोर्ट करोगे? java.sql इंपोर्ट करोगे, java.sql राइट। फिर हम क्या लगा देते हैं? प्रीवियस स्टेटमेंट, prepared statement कौन डॉट प्रीवियस con स्टेटमेंट। dot prepared statement. हमें डेटा लेके आना है कौन से टेबल से? Let's start P from टेबल Sir, का नाम है fee P P underscore student। underscore P student. underscore student. फिर Result set. Result set. किस क्वेरी को Result set. एक्सिक्यूट भी तो करोगे? Yes, sir. PS PS dot execute PS dot execute query. query. आपको और रिटर्न इसको में क्या मिलेगा? result Result set. इसका object RS. और रिजल्ट RS के अंदर आपको टेबल का सारा रिकॉर्ड मिल जाए। So यहाँ PS है. PS. Yes, sir. तो हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है JDBC का? क्रिएट एंड एक्सिक्यूट द स्टेटमेंट। Create and execute statement. अब हमें ट्रैवर्स करना है, यानी जो रिटर्न डेटा आया है रिजल्ट सेट में, जो RS में हमारे पास While. डेटा है, उसको हमें प्रिंट करना है। While RS dot next. While rs dot next. तो while Let's start next. rs dot next. इधर से लिखेंगे while RS डॉट नेक्स्ट। Next. Curly braces. So, out dot println Out करेंगे यहाँ dot पे. println. आउट डॉट प्रिंटलन। अब उसमें Yes, रिकॉर्ड्स sir. बहुत सारे हैं, आपको गेट करना है। पहला रिकॉर्ड क्या है? आईडी है। दूसरा नेम है। हाँ. Int सॉरी सॉरी मैं सॉरी, int name. हम फी अंडरस्कोर स्टूडेंट को गेट कर रहे हैं ना। In roll रोल इसमें भी number, नंबर है, वही है. नेम रोल है, नंबर नेम. name, ठीक है। email, तो चलो गेट करते हैं वन बाय email. वन। तो इधर क्या लिखेंगे? RS dot get rs dot get get int. in गेट और पैरामीटर में दे देंगे 1. ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इधर से कॉपी करो, हम्म. पेस्ट करो। टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास? 10. 10 10 रिकॉर्ड्स sir. हैं। 4 5 6 7 8 9 10। अब एक तो इंटीजर है, बाकी सब String. एक बार चेक कर लेते हैं। पीस जो है सर वो String तो or नहीं. big int. String or int big int. हमने एक बार चेक किया कि रोल नंबर जो है वो इंटीजर है, और बाकी जो है फी, पेड और ड्यू, ये तीन चीजें भी इंटीजर है, बाकी सब स्ट्रिंग है। टीचर है. यस सर. तो हमें बस फी के लिए तो गेट इंट लगाना है, बाकी जगह पे स्ट्रिंग लगाना है. String. तो क्यों ना कॉपी पेस्ट किया जाए। फ्री तो हमें 4 बार स्ट्रिंग लगेगा सर. फोर टाइम द स्ट्रिंग लास्ट कर दिया, इधर भी 4 स्ट्रिंग कर दिया। 4. String. यस सर. तो 1 2 3 4 5 4 5. और तो ये 3 सर इंट है 3 इंट है. लास्ट 2 फिर string है. लास्ट 2 को भी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। यस सर. कर लो इसे। 6 7 8 10. 9, 10. इनको क्या करना है? 6 7 7 8 8 8. कर दिया, सेव। ओके, हम बात कर रहे थे, तो ये सही है कोड, बिल्कुल परफेक्ट। यस. अच्छा, Connection. तो एक बार रन करके देखते हैं। कनेक्शन को क्लोज भी कर देते हैं। कनेक्शन क्लोज, डन। कॉन डॉट क्लोज। अब इसे चेक करते हैं रन करके क्या आउटपुट आ रही है।
इधर एग्जीक्यूट किया हुआ है हमने, इस पे क्लिक करूं वर्क करेगा। एक चीज यहाँ पे मिस कर रहा हूं, इधर क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट का नाम। हाँ, JDBC सॉफ्टवेयर। नाउ परफेक्ट। ओके, अब एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ। ये बोला JDBC सर्वर डेमो इज नॉट फाउंड। व्हाई? JDBC सर्वर डेमो सही लिखा है हमने? यस। यहाँ से भी आप URL कॉपी कर सकते हैं, URL पैटर्न, अभी आपको जरूरत पड़े तो मैंने इधर पेस्ट कर दिया और एक बार रन भी कर लेते हैं। ठीक है, फिनिश। और रन करके देखते हैं क्या हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन आया, java.sql एक्सेप्शन, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 रिकॉर्ड डीबी प्रॉब्लम। ठीक है, यानी हमें एक्सेप्शन मिल गया। क्या करें? एक बार हम लोड करके देखते हैं किसको, ड्राइवर को। ड्राइवर। ठीक है, लोड द ड्राइवर। तो कैसे करते हैं लोड? क्लास फॉर नेम। फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, com.mysql com.cj. कर दिया लोड। ओके, और इधर कैच क्लॉज ऐड कर देते हैं हम, ऐड कैच क्लॉज टू सराउंडिंग ट्राई, ऐड कैच क्लॉज टू सराउंडिंग ट्राई। यस, अब इसको एक बार रन कर। फिर इधर क्लिक करते हैं। अब की बार तो हमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं मिला, कुछ एरर भी हमारे सामने नहीं आया। तो इधर कंसोल में जाके चेक करते हैं। इधर हम कंसोल में आए, ये बोल रहा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन com.mysql.jdbc.driver। सीजे भी होता है ना, com.mysql.cj. ड्राइवर का नाम आजकल चेंज हो चुका है, यस तो इधर से ढूंढो com com.mysql.cj.jdbc। cj.jdbc.driver class। बैक करते हैं, रिफ्रेश, स्टिल एरर। ये क्लास में नहीं मिल रही। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। अब जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो ना, ठीक है, तो पाथ इसको जो कनेक्टर को ऐड करना होता है, उसका ऐड करने का तरीका इधर होता है हमारे पास वेब के अंदर लिव फोल्डर। मैंने बताया था आप लोगों को, लिव में जाके पेस्ट कर देना। यस सर। और मैं खुद ही इधर मैंने मिस्टेक कर दिया, तो मैं इधर से हटा देता हूँ। कैसे हटाओगे? बिल्ड पाथ में जाओगे, बिल्ड पाथ रिमूव, और config इधर में से जाके यहाँ लाइब्रेरी सेलेक्ट करो, इधर से रिमूव, रिमूव। और जार फाइल को कॉपी करके लाओ। कॉपी लाइब्रेरी में पेस्ट। मैंने लिखा है इधर MySQL कनेक्टर
इसको इधर से कॉपी किया और किधर पेस्ट कर दिया, लिव फोल्डर में। सेव कर दिया और फिर रन किया, रिफ्रेश किया, देखो इधर डेटा आ गया। सर आ गया। अब डेटा आ तो गया, तो एक काम करते हैं, लेकिन हाँ इधर ये भी करते हैं हम, क्लास लोडिंग को स्किप करें, क्योंकि नए ड्राइवर्स में सिर्फ कनेक्शन गेट करना होता है। क्लास लोडिंग आज स्किप कर सकते, बोला कि एक्सेप्शन नेवर थ्रोन। आपको, आपने जब क्लास लोडिंग नहीं कर रहे तो आपको क्या हटा देना चाहिए, बोल रहे हैं कि कैच ब्लॉक में हमने क्यों क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन लगा रखा है, उसे हटा दें। समझ गए? यस सर। इसे रिफ्रेश किया, बीबी एरर, रिफ्रेश, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर जीबी पावर, यानी क्लास लोडिंग हमें करनी पड़ेगी। चलो फिर करते हैं क्लास लोडिंग, फिर हमें ट्राई कैच कनेक्शन लगाना पड़ेगा। चलो लगा, ठीक है, तो सेव किया एंड रन किया, और अब हमारा प्रोजेक्ट जो है परफेक्टली काम कर रहा है। एक्चुअली 2 बार मैंने 8080 पोर्ट नंबर पे रन कर दिया, दैट्स एन इशू। स्टॉप किया टॉमकैट को, अब रन किया, टॉमकैट रन कर रहा है, हाँ रन। और इधर से हमारा रिफ्रेश कर लेते हैं, यस सर। तो डेटा आ रहा है हमारे पास, इधर से क्लिक करोगे तो डेटा आ रहा है, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है ना? टेबल लगाना होगा प्रॉपर। तो आप लोग HTML टेबल जानते हैं, इसका यूज करना। यस सर। इधर मैं 2 लाइन में तो ला सकता हूँ फिलहाल, 2 लाइन में लाने के लिए क्या करूँ, एक ब्रेक। एक रो खत्म होगा, यानी एक बार लूप चलेगा, तो इधर मैं रिफ्रेश करूंगा तो 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो 2 लाइन में आ जाएंगे। आगे अब आपका होमवर्क है कि आपको इसे टेबल में अरेंज करना है। अरेंज कर सकते हैं आप यस लोग? सर। एक टेबल में HTML टेबल आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो लिंक भी है, आप उधर से एक बार रिवाइज कर सकते हो, और रिवाइज करके HTML टेबल को इधर अप्लाई करना है, और आपको इसे टेबल फॉर्मेट में अच्छे से सजा के शो करना है। यस ओके। ठीक है, तो बना लेंगे आप लोग। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास का ये होमवर्क है, आप लोग बना के आइए। ओके सर। ठीक है, ओके, सी यू, हैव अ नाइस डे।